हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे यहाँ चर्चा करेंगे कबीरदास के उन पदों की जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक पद है कबीर का। क्या कहते हैं कबीर? तेरा जन एकाध है कोई, काम क्रोध अरु लोभ विवर्जित, हरिपद चीन्हे सोई। कबीरदास कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में तेरा सच्चा भक्त तो एक आदि लोग हैं, अर्थात लोगों की संख्या बहुत नगण्य है। क्यों? क्योंकि तेरा भक्त वही हो सकता है जो काम वासना, क्रोध और लोभ आदि भावों को छोड़ करके तेरे चरणों में हरिपद चीन्हे सोई। जो तेरे चरण कमलों में ध्यान लगाता है वही तेरा सच्चा भक्त हो सकता है। अर्थात ऐसे भक्तों की संख्या इस संसार में कम है। और देखिए आगे क्या कहते हैं? राजस तामस सात्विक तीनों, ये सब तेरी माया, चौथे पद को जो जन चीन्हे, तिन्हि परम पद पाया। स्तुति निंदा आशा छाड़े, तजे मान अभिमाना, लोहा कंचन सम करि देखे, ते मूर्ति भगवाना। चिंता तो माधो चिंतामणि, हरिपद रमई उदासा, तृष्णारु अभिमान रहित है, कहे कबीर सोदासा। कबीरदास कहते हैं कि राजस, तामस, रजोगुण, सतोगुण और तजोगुण, इन तीनों गुणों में ही प्राणी रमा रहता है, क्योंकि यही तुम्हारी माया जाल है। हे प्रभु, तेरे माया जाल को तोड़ना बहुत मुश्किल और नामुमकिन है। और चौथे पद को जो समझ ले, अर्थात मुक्ति के रास्ते को जो पहचान ले, वही तेरा सच्चा भक्त हो सकता है। वही परम पद और सांसारिक माया मोह से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। आगे फिर बताते हैं कि ऐसे भक्त ही संसार में सफल होते हैं जो किसी दूसरे के द्वारा की हुई प्रशंसा और दूसरे के द्वारा की हुई निंदा से कभी विचलित नहीं होते, चाहे कोई प्रशंसा करे चाहे कोई निंदा करे। और किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति उनके मन में कोई आशा और लोभ, लालच नहीं रह सकता है। वो उन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। कोई उनका सम्मान करे या अपमान करे, इससे उन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब देने वाला दे रहा है और लेने वाला अगर नहीं लेता है तो वो सारी चीज़ें उसी के ऊपर वापस चली जाती हैं। तो कहते हैं कि इन सारी चीज़ों पर सच्चे भक्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और कहते हैं कि लोहा और सोना दोनों को बराबर देखे, अर्थात जो भक्त बहुमूल्य वस्तु और सामान्य वस्तु दोनों में कोई भेद न करे, वही सबसे बड़ा भक्त होता है। उसी में भगवान का निवास होता है। भक्त अगर चिंता करे, कहने का अगर चिंता करने की ज़रूरत है तो उस अज्ञात सत्ता के प्रति समर्पित होने की ज़रूरत है जो कण कण में व्याप्त है। और कहते हैं कि इससे जो चाहो वही मिल जाता है। और आगे समझाते हुए कहते हैं कि सच्चा भक्त संसार से उदास होकर, यानी समस्त प्रकार की सांसारिक माया मोह से विरक्त होकर के ईश्वर के चरणों में जो अपना तन मन अर्पित कर देता है, वही सच्चा भक्त कहलाने का अधिकारी होता है। और अंतिम पंक्ति में कहते हैं, देखिए कि तृष्णा और अभिमान, इन दोनों से भी ऊपर उठना होगा। क्योंकि जहाँ तृष्णा रहती है वहाँ अभिमान रहता है, जहाँ अभिमान रहता है वहाँ तृष्णा रहती है। इन दोनों को छोड़ने वाला ही जो भक्त है वो संसार में सबसे उत्तम कोटि का भक्त माना जाता है।
तृष्णा और अभिमान रहित है, कहे कबीर सो दासा, वही तुम्हारा सच्चा दास हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे चैनल पर, फिर आगे मुलाकात होगी इसी तरह से बहुमूल्य पदों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।